वेदांत को पता चला अपनी माँ की असलियत, अपनी माँ के बारे में। आज उसने वेदांत ने पहली बार देखा अपनी माँ यानी परवा को। आज तक उसको नाम पता था, आज पहली बार उसको अपनी माँ यानी परवा की शक्ल का पता, शक्ल भी दिखी, बल्कि अपनी माँ को पहली बार उसने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। जैसे कि आप जानते हैं, सुहागन में कोयल कभी धानी कोई ना कोई चाल चलती रहती है। ऐसे ही धानी परवा को स्टोर रूम में बंद कर दी थी। वहाँ पे बहुत गैस होती है और वो उसमें धुआं आता है, धुआं आ रहा होता है। तो सौरभ को लगता है कुछ गड़बड़ है। सौरभ वेदांत गेट तोड़ के अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर परवा होती है। तो वेदांत और सौरभ की मदद से उस परवा को बाहर लाते हैं। तो वो कहती है परवा मैम, उसकी मैम होती है, उसको परवा कहता है मम्मी जी। तो कहती है उसको पता, फिर उसको उसकी बुआ जी बताती हैं वेदांत को कि ये तुम्हारी असल माँ है। परवा कहती है मतलब ये असल माँ है मेरी, जिससे मैंने इतनी साल नफ़रत की, जो मुझे छोड़ के बचपन में चले गई थी, वो ये हैं। कुछ लोग कहता है कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने सपनों को पूरे करने अपने छोटे से बच्चे को भी छोड़ के चले जाते हैं। मैं इनसे बहुत नफ़रत करता हूँ। जिस इंसान से मुझे यकीन नहीं है, जिस इंसान से मैंने पूरी ज़िंदगी नफ़रत की, वो मेरे सामने है। और उसकी माँ रो रही होती है। बस कहती है बेटा, कहती है कहता है मुझे बेटा मत कहना, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आपका बेटा उसी दिन मर गया जिस दिन आप छोड़ के चले गए। मेरी माँ कोयल माँ है, आप नहीं हैं। आप तो मुझे छोड़ के चले गई। तो गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है और परवा रो रही होती है। परवा रो रही होती है और सौरभ को परवा को यकीन दिलाती है कि वो कहती है मैं आपको आपके बेटे से मिला के रहूँगी और कोयल की सच्चाई भी सबके सामने ला के रहूँगी, सौतेली सासू माँ की सच्चाई सबके सामने ला के रहूँगी और आपको इंसाफ दिलाऊँगी और आपको और आपके बेटे को मिलवाऊँगी। तो खुश रहते वो बाहर आती है तो उससे मिलकर सब खुश होते हैं। दादी भी खुश होती है। दादी उसको देखकर उसकी तबीयत पहले से संभलती है। तो कोयल कहती है ये औरत यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ से चल जाएगी। लेकिन वो क्या सौरा कहती है कि ये यहीं रहेंगी, ये कहीं नहीं जाएंगी, ये इनका घर है, ये यहीं रहेंगी। तो वो कहती है, कोयल कहती नहीं, ये औरत अभी यहाँ से जाएगी। तो वहाँ से वो आती है, वहाँ से वेदांत आता है, कहता है कि ये यहीं रहेंगे, ये यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगी। तो ये सुनकर कोयल के छक्के छूट जाते, तो हैरान रह जाती है कि इसने कैसे बोले। उसे एकदम झटका लगता है कहीं मेरी सच्चाई तो नहीं सोचा, लेकिन नहीं, कहती नहीं, इसको कैसे बचे। कहती है तुम नहीं जानते बेटा तुम इसको यहाँ रखना चाह रहे हो। कहते ये औरत को तुम नहीं जानते, जो अपने छोटे से बच्चे को अपनी ख्वाहिशों के लिए छोड़ के चले जाए, वो कुछ भी कर सकती है। अपने पति को, अपने शरीर पति को धोखा देती रही है तो कुछ भी कर सकती है। तुम नहीं जानते, इससे हम इसको इतबार नहीं कर सकते, इसको हम घर में नहीं रख सकते। तो वो कहता है नहीं माँ, ये घर में ही रहेगी, ये इसी घर में रहेंगी। देखा नहीं आपने, दादी की वजह से मैं कह रहा हूँ, उनकी तबीयत इनकी वजह से ठीक हुई है, तो ये घर में ही रहेंगे। तो कहता है कोयल अपना जादू वेदांत पे ना चलते देखकर वो वेदांत से नाराज़ होने का नाटक करती है और रोती है, झूठ मूठ का नाटक करती है। कहती है हाँ मैंने सुना था तुम भी इसकी बात मान रहे हो, आखिर तो तुम्हारी सखी माँ है मेरे। तुमने इस अपने पैदाइश तो असली माँ को तो याद रखा, लेकिन जिसने तुम्हें पूरी ज़िंदगी पाला है उसको तुम भूल गए। मेरी परवरिश को तुम भूल गए। मैं तुम्हें माँ बनकर पाला था, अफसोस तुम मुझे भूल गए। जैसे ही तुम्हारी सखी माँ मिली, हाँ क्यों ना तुम मुझे भूलो, क्योंकि ये तो तुम्हारी सखी माँ है। खून तो वैसे ही गाढ़ा होता है और खून तो खून को अट्रैक्ट करता ही है। और झूठ मूठ कर रो रही है, तुमने मुझे बहुत तुमने मेरा दिल दुखाया वेदांत। आज मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। वेदांत रोने की एक्टिंग कर रहे थे तो वेदांत कहता है सॉरी माँ, मेरे कहने का ये मतलब था, आप गलत समझ रही है। मैं इनको सिर्फ इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि दादी की तबीयत इनकी वजह से सही हुई है, सिर्फ इसलिए रखना चाह रहा हूँ और किसी वजह से नहीं रखना चाह रहा। आप भी मान जाए ना। हाँ तो
उसको मना रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इसको यहाँ से जाना होगा, इसको यहाँ से जाना होगा, ये औरत यहाँ नहीं रह सकती, मैं इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर दे। इस वक्त वेदांत कहता है नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है माँ, इसको यहीं रहने दे। दादी की तबीयत इनकी वजह से ठीक हो रही है, दादी भी बहुत इमोशनल अटैच है उनसे, तो इनको यहीं रहने दीजिए। और वैसे भी मैं इनको अपनी माँ नहीं मानता, आप ही मेरी असली माँ है, चाहे इन्होंने मुझे पैदा किया, लेकिन वो वेदांत उसी दिन मर गया था जिस दिन इन्हें से छोड़ के गई थी। मैं इनको अपनी माँ मानता ही नहीं। माँ, आप मेरी माँ हैं, आप मत रोएं, आप गलत समझते हैं मुझे। तो वो कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी वजह से इस औरत को यहाँ रहने दे रही हूँ, वरना मैं इस औरत को कभी यहाँ नहीं रहने देती। वहाँ से उसका बाप भी खड़ा, बाकी घर वाले भी खड़ा देख रहे होते हैं। जबकि सौरा खुश हो जाती है और सौरा जो वादा किया होता है उसकी माँ से कि उसको इस घर में ला के रहेगी, तो वो वादा तो वो पूरा कर लेती है। और वो वेदांत वहाँ से चला जाता है, तो सौरा कोयल से कहती है मैंने इनको इस घर में लाने का वादा किया, तो आज मैं इनको इस घर में ले आई और जल्द ही इनको इनका हक भी दिलवा के रहूँगी। याद रखना। कोयल है ये हैरानी से देख रही होती है। और अब कोयल देखेंगे कोयल क्या चाल चलती है, क्या चाल चलती है परबा को इस घर से निकालने के लिए। और सौरा क्या करती है कोयल की सच्चाई सामने आने के लिए। देखिए आने वाले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह।